अब आपको भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक ऐसा बयान हम दिखाना चाहते हैं जो आज पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है और उन्होंने पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड पर यह कड़ी टिप्पणी की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ऊर्जा, सुरक्षा और जरूरत के आधार पर रशिया से तेल खरीदने का फैसला करता है और उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन युद्ध के समय अमेरिका ने खुद भारत से अनुरोध किया था जिससे ऑयल मार्केट में कीमतों को स्थिर रखा जा सके। और ये बात उन्होंने फिनलैंड में आयोजित एक आयोजन में की जहां पर प्रेस के लोग भी बैठे हुए थे और ये विदेश और सुरक्षा नीति की चर्चा का एक प्रभावशाली मंच था जहां पर उन्होंने ये बात कही है। ये एक समिट है और वहां उन्होंने ये कहा, सवाल उनसे जो पूछा गया था पहले आप देखिए और फिर देखिए कि एस जयशंकर ने क्या कहा। At that time, the US specifically asked India to buy Russian oil to stabilize the world markets. Okay? Right now, if you see, after having first put tariffs on us last year for buying Russian oil, the US then again lifted its sanctions because on Russian oil. They need the oil price down again. Yeah. So let's not pretend that there is some great principle involved here. I mean, if it is on, off, and do it when it suits us and don't do it when it doesn't suit us. I mean, come on, we are all the adults in the room. We know what the game is. So I don't think making this about sanctimony is really warranted. Since you spoke about moral ambiguity, I would say this, no European country has been attacked with Indian weapons. I wish I could say that for European weapons vis-a-vis India. So keep that in mind. Europeans sell weapons which are used to attack India. Not now, for many, many years. We Indians have never done anything to endanger Europe. मैं आपको बताता हूं कि एस जयशंकर ने यूरोप में बैठकर ही इतनी बड़ी बात जो कही है, अंग्रेजी में कही है, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने क्या कहा है। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि बार बार भारत से सवाल पूछा जाता है कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है और आप रशिया से तेल खरीदकर एक प्रकार से यूक्रेन पर हमले को फंडिंग कर रहे हैं। आपके पैसे से यूक्रेन पर हमला हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है और ये कहकर एक नैतिक दबाव भारत पर बनाया जाता है। उसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम जो तेल खरीदते हैं, हम डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर खरीदते हैं। हमें जहां सूट करता है, जहां हमें सस्ता तेल मिलता है, हम वहां से खरीदते हैं। दूसरा, वो ये कहते हैं कि अमेरिका जब तेल की कीमतों को स्टेबलाइज करना चाहता है, स्थिर रखना चाहता है, तो वो खुद भारत से कहता है कि अब आप रशिया से तेल खरीद लीजिए ताकि जो तेल का बाजार है वो स्थिर रहे। और फिर अमेरिका रशिया से तेल खरीदने के मामले पर ही भारत के ऊपर सैंक्शन भी लगा देता है। तो ये ऑन ऑफ की जो राजनीति है ये नहीं चल सकती और पूरी दुनिया जानती है कि ये राजनीति कैसे हो रही है तेल के ऊपर। तो उन्होंने पहली बात तो उन्होंने ये कही कि रशिया से हम तेल खरीदते हैं, इसका नैतिक दबाव हमारे ऊपर मत डालिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये नैतिकता की बात यूरोप ना करे तो अच्छा है। उन्होंने ये कहा कि आपने कभी सुना है कि यूरोप में हिंसा करने के लिए, यूरोप के लोगों को मारने के लिए कभी किसी मेड इन इंडिया, भारत में बने हथियार का इस्तेमाल हुआ हो? लेकिन भारत में हिंसा करने के लिए यूरोप में बने बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल होता है। तो आज क्या यूरोप पर यह नैतिकता का दबाव डाला जाए कि आप ऐसे लोगों को हथियार बेच रहे हैं जो भारत में आकर हमारा खून बहाते हैं? बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है। आप याद कीजिए, इससे पहले जब ऐसे मुश्किल सवाल हमारे देश के विदेश मंत्री या नेताओं से पूछे जाते थे तो हम चुप रह जाते थे, हमारे पास जवाब नहीं होता था। लेकिन 2014 के बाद से, जब से भारत की ये विदेश नीति बदली है, एस जयशंकर खासतौर पर जब विदेश मंत्री के तौर पर कहीं बाहर जाते हैं और बाहर यूरोप के पश्चिमी देशों के ये मंच हैं, पूछने वाले भी लोग वहीं के हैं, प्रेस के लोग भी वहीं के हैं, पूरा जो इकोसिस्टम है वहीं का है। लेकिन एस जयशंकर वहीं उनके मुंह पर बैठकर, सामने चेहरे पर उनके देखते हुए, उनकी आंखों में आंखें डालते हुए उन्हें बताते हैं कि हमसे नैतिकता की बात कम से कम आप तो ना ही करें। और फिर पूरा हॉल शांत हो जाता है क्योंकि
इस प्रकार की भाषा में इन लोगों से इससे पहले कभी भारत के किसी नेता ने बात ही नहीं की। और आपने देखा जब एस जयशंकर ने ये बात कही तो सारे लोग एकदम चुप बैठ गए। इस पूरे हॉल में एक शांति सी छा गई, किसी के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। उन्होंने सोचा नहीं था कि एस जयशंकर सीधे उनके सामने बैठकर उन्हें ये जवाब दे देंगे और आईना दिखा देंगे। तो ये है यूरोप।